दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो जनपद पे हैं उनको भी और जो राजपथ पे हैं उनको भी, दोनों को मेरी तरफ से गणतंत्र की बधाई। जो तस्वीर उभर कर आई है इसकी ये उम्मीद नहीं थी। आज देश का राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे दिन पे जो उम्मीद की जा रही थी कि एक जो झांकी निकलेगी राजपथ पे और दूसरी जो झांकी निकलेगी जनपद पे, दोनों की तस्वीर काफ़ी खूबसूरत होगी। पहली बार ये देखने को मिलेगा कि 1947 के बाद, जबकि रात को आज़ादी के आधी रात की आज़ादी पे नेहरू ने जो भाषण दिया था उसकी अगली सुबह पूरा जन सैलाब उमड़ के आ पड़ा था संसद में और राष्ट्रपति भवन के आसपास। कुछ ऐसा ही लग रहा था कि इस बार नज़ारा देखने को मिलेगा। शुरुआत कुछ ऐसा ही हुआ था, जब किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अंदर घुसे, लोग उन पर फूल बरसा रहे थे। इन तस्वीरों को देख सकते हैं, सुबह की तस्वीर है, काफ़ी खूबसूरत है। जब सुबह देश के राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहरा रहे थे और किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, दोनों ही तरफ पुष्प की वर्षा हो रही थी। सुबह सुबह जब किसान निकले थे ट्रैक्टर लेकर, तो ये नहीं पता था कि बाद में उनके ऊपर आंसू बम के गोले और लाठीचार्ज किया जाएगा और आंदोलन जो है हिंसक रूप ले लेगा। पहले तो उम्मीद तो यही थी, जैसा कि देखा गया था आज़ादी की पहली सुबह जन सैलाब उमड़कर सामने आ गया था। लग रहा था कि इस बार सरकारी गणतंत्र दिवस और किसानों का गणतंत्र दिवस दोनों की खूबसूरत झांकी देखने को मिलेगी। पहली बार लग रहा था कि गणतंत्र दिवस के दिन गन हावी नजर आएगा, पर जो तस्वीरें बाद में उभर कर आई ये बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। किसान भड़क गए। अब कुछ तो उसमें अब असामाजिक तत्व कहें या वो कौन थे वो लोग, जो कि लाल किला पहुंच गए और लाल किला पर जाके उन्होंने झंडा फहराया। उसी तस्वीर भी सामने आ रही है। ये अच्छी बात है कि वहाँ पे जो तिरंगा झंडा था उसको किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। वो केवल अपने प्रोटेस्ट के तौर पर लाल किला के अंदर घुसे और अपना जो झंडा था वो फहरा के चले गए। पर आज के दिन ये शोभा नहीं देता। पहले से ये बात थी कि तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे, हर ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा होगा और तिरंगा के सम्मान में रैली निकाली जाएगी। पर ये कौन लोग हैं जो कि तिरंगा झंडे की जगह पे इस तरह के झंडा लगा रहे हैं। मैं आप देख ही रहे हैं, नाम क्या लेना इनमें, क्या झंडा कलर क्या है। ऐसा ये नहीं होना चाहिए था। आज सुबह की तस्वीर जब देखी, जब किसान जब अंदर आ रहे थे ट्रैक्टर लेकर, लोग फूल बरसा रहे थे, तो लग रहा था कि वाकई में फिर से तंत्र के ऊपर गन हावी है। पर ऐसा हुआ नहीं। दोपहर आते आते तस्वीरें बदल गई और फिर से गन के ऊपर तंत्र हावी हो गया। ये राजनीति इसी बात ही चल रही है, जनता को किस तरह से दबा के रखना है, हर तंत्र को उस पर हावी करके रखना है। नेहरू के पीरियड को छोड़ दें, जबकि गण सही में देश में गणतंत्र था, गणतंत्र के ऊपर हावी था, और उसके बाद के वर्षों में धीरे धीरे तंत्र मजबूत होता गया, गण कमजोर होता चला गया। आज जो लोग किसानों पर सवाल उठा रहे हैं उनको ये बात नहीं भूलना चाहिए किस तरह से राज्यसभा में हंगामा के बीच में बिल पास कर दिया गया था। संसद वहां के चिल्ला रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि इस पे वोटिंग कराई जाए, पर ये नहीं किया गया। शोर के बीच में ध्वनि मत से बिल पारित कर दिया गया। अब सरकार बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इस पे बातचीत किया जाए, फिर से उस पर अब जो चीजें सुधार हो सकती है वो किया जाए। अब जबकि किसान सड़क पे उतर गए हैं, तब सरकार बैकगार्ड ले रही है और बोल रही है कि हम इस पर बात करेंगे, 1 साल से 1.5 साल तक हम इस कानून पर रोक लगा सकते हैं। पर उस दिन वो कहाँ थे, जबकि संसद में आप अपनी मनमानी कर रहे थे। तो अगर वो जस्टिफाई करता है तो किसान जो आज कर रहे हैं ये भी जस्टिफाई करता है। किसान जिस तरह के सड़क पे आए हुए हैं, जिस तरह से वो कर रहे हैं, इन पे जो मीडिया आरोप है, तो इसी ताक में बैठे हुए थे वो लोग। सुबह से कहीं टेलीकास्ट वगैरह दिखाई नहीं जा रहा था, राजपथ दिख रहा था, जनपद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही इनको मौका मिला, आंदोलन हिंसक हुआ, परेड में किसान थोड़े भटक गए, उनमें अब कुछ असामाजिक तत्व घुसा है, जो कहें उनकी पहचान तो बाद में होगी। पर इस कुछ लोगों के कारण पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस के पास ही मौका है, सरकार के पास ही मौका है, दबाइए आंदोलन को। अब तो कौन रोक रहा है आपको, मीडिया साथ है। अब किसान को देश से काटने की कोशिश की जाएगी। किसान तो आजाद इसलिए आ रहे थे कि देश के साथ जुटेंगे, वो झांकी दिखाएंगे, अपना शांतिपूर्ण परेड दिखाएंगे, दिखाकर अवाम का दिल जीतेंगे। उनका मकसद यही था। पर आप अपने मकसद में कामयाब रहे। गणगोपन तंत्र जिस तरह से हावी हो गया, और शाम आते होते देखिएगा आप सारे टीवी चैनलों में यही दिखाई देगा, तस्वीरें केवल वही दिखाई देगी कि लाल किला में किस तरह से झंडे का अपमान किया गया। पर तस्वीर सामने है कि लाल वहां पे तिरंगा किसी ने अपमान नहीं किया। हाँ, ये जरूर है, एक बंदा जो एक सरदार किसान जो है वो ऊपर चढ़ा हुआ है और वहां पे झंडा फहरा रहा है, ठीक तिरंगे के सामने, जहाँ पे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को वहां झंडा फहराते हैं, वहां पे किसान चढ़कर अपना प्रोटेस्ट कर रहा है और झंडा फहरा रहा है। आप कह सकते हैं, आप इस तरह की चीजें, इस पे आप सवाल उठा सकते हैं,
हटाना भी लाजमी है, पर सवाल ये स्थिति आई कैसे, सवाल इसलिए बनता है। 2 महीने से ज़्यादा समय से किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, कहीं भी एक भी प्रधानमंत्री एक ना ट्वीट करते हैं ना कुछ करते हैं। कल राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो, और आज का अभिभाषण उनका देख लीजिए, उसमें 3 कानून जो है जिसको किसान एक काले कानून की बोल रहे हैं उसकी तारीफ की जा रही है, बोला जा रहा है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सरकार का जो रवैया है उस पर और किसान का जो रवैया है, तो इसमें इस तरह की तो होना लाजमी था। सरकार चाहती है किसान झुकें, क्यों झुकें? ये लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, किसान को आप झुकाने में क्यों तुले हुए हैं? ये तस्वीर देखिए रूस की है, वहाँ के विपक्ष के नेता नावल्नी की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके समर्थक सड़क पर उतर रहे हैं। रूस की जनता पुतिन की खिलाफत कर रही है और उनके पुलिस पे किस तरह से बर्फ के गोले बरसा रही है वो देखिए। पर पुलिस का रवैया देखकर काफी अच्छा लगा, क्या गांधीगिरी तरीके से वो इस चीज को हैंडल कर रहे हैं। ये आवाज की तरफ से काश ये दिल्ली में देखने को मिलता, यहाँ के पुलिस प्रशासन किसान आंदोलन को कुछ इस तरह से हैंडल कर पाती। पर ये तो मौके की तलाश में थे, पहले से लग रहा था आंदोलन के। आज जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है उससे पहले से ही यूपी में दिखाया गया था किस तरह से किया जा रहा था। पेट्रोल पंप पे पोस्टर दिखे गए थे कि ट्रैक्टर में डीजल नहीं दिया जाएगा, वहाँ के लोकल प्रशासन द्वारा सब लगाया गया था। और जो शुरुआत हुई उसी दिशा से ज्यादा हुआ पुलिस का जो रवैया था। अगर ये आंदोलन को अगर आप नहीं संभाल सकते थे, ट्रैक्टर परेड को जो आप नहीं संभाल सकते थे, उनको परमिशन देने की क्या जरूरत थी? आपको पहले से ही पता था कि ये सब चीजें हो सकती है। परमिशन देने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि अगर आप दे रहे हैं तो इसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे। पर आपको मैनेज तो करना नहीं था, आपको मौके की तलाश थी। उस किसान की तरफ से भी कुछ उड़दंगी लोग थे, उन्होंने आपको मौका दे दिया और आपने तो फिर क्या लाठी बरसाई, क्या बात है। इन तस्वीरों में देखिए कुछ तस्वीरें जो आपको नेशनल टेलीविजन पे कहीं दिखाई आपको नहीं देगा। एक तरफी तस्वीरें दिखाई जा रही है जो कि किसान कर रहे हैं, खास करके वो तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कि एक किसान तलवार लेके पुलिस के पीछे भाग रहा है, पर वो आधी तस्वीरें दिखाई जा रही है। पूरी वीडियो में बस वो दौड़ रहा है, ऐसा नहीं किसी को मार रहा है कुछ कर रहा। पर आप जब इनकी पुलिस की बर्बरता देखेंगे तो आप उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देगा। किस तरह से ट्रैक्टर पे जा रहा है, इसको लाठी से किस तरह मरता है, कंटिन्यू लाठी से मारा जा रहा है। वो बंदा ट्रैक्टर से किसान जा रहा है, इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए उसे ट्रैक्टर से उतरना पड़ रहा। फिर इसके बावजूद पुलिस रुकी नहीं है। गाड़ी पकड़। एक दूसरी तस्वीर भी देखिए आप, ये तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी नेशनल मीडिया में। किस तरह से एक पुल के ऊपर छावनी बनाकर पुलिस खड़ी है और वहां से आंसू बम के गोले बरसा रही है किसानों के ऊपर में। ये तस्वीर भी आप देखिए। के रूप में ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। यहाँ पे स्थिति बहुत ही अब सच कहो तो सरकार के 3 काले कानून के खिलाफ जो किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा है, ये महज केवल उन 3 काले कानून के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक सुधार आंदोलन के तौर पे भी देखना चाहिए। अब जनता सड़क पे आ गई है, इन्होंने दिखा दिया कि आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, मेरे लिए नहीं करेंगे तो खुद सड़क पे आ जाएंगे। इन्हें ना किसी राजनीतिक दल की जरूरत है, ना ही इन्हें किसी नेतृत्व की जरूरत है। आज हो सकता है कि इस आंदोलन में जो हिंसक हो रखा है, इसके कारण इन किसान नेताओं को ऊपर अरेस्टिंग ब्यूरो में गिरफ्तार भी कर लिया जाए और आंदोलन को चलने की कोशिश किया जाए। पर यकीन मानिए आज आंदोलन जिस मुकाम पहुंच चुका है, यहाँ से इन्हें किसी नेतृत्व की जरूरत नहीं है। 1 फरवरी को किसान संसद घेराव करने वाले हैं, बजट सेशन शुरू होने वाला है, विपक्ष भी कमर कस रखा है, बाहर किसान ने भी कमर कस रखा है। देखते हैं उस दिन क्या तस्वीर उभर कर आती है। आज की तस्वीर देखने के बाद तो कुछ अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रशासन भी कड़ाई करेगा, ये उस दिन किसान को अंदर आने नहीं देगा। इस बार तो दोनों में आपसी सहमति बन गई थी
कि अंदर आने दे दिया उन्होंने, केवल रिंग रोड पे आना था इसलिए वो मान गई, प्रशासन मान गया। पर मुझे लगता नहीं कि संसद घेराव की इजाजत किसानों को मिलेगा। और उस दिन किसान पैदल मार्च करते हुए संसद की तरफ आ रहे हैं, उस दिन क्या तस्वीर होगी ये कहना मुश्किल है। अभी भी 5 दिन का समय है। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार चेत जाए और किसानों की मांग मान ले, क्योंकि किसान के जीत के आगे आपकी जीत कोई माने नहीं रखती। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बेहतर यही हुआ कि गण की बात सुनी जाए, तंत्र उस पर हावी ना हो, और तभी सच्चा हम देश में गणतंत्र मना सकते हैं, जबकि गण की चले। नमस्कार।